चल रही है आफ्टर मी फोल्डर के ऊपर। जो सर्विंग सोल्जर हो या वेटरन हो, दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग अभी सर्विस में हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने काम के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंटेशंस पे कैसे आपको ध्यान देना है। हालांकि यूनिटों में भी बताई जाती है, हेड क्लर्क साहब भी बताते रहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे चेक कीजिए। आपका जो भी पार्ट टू ऑर्डर होता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो प्रॉपर अपना रिकॉर्ड रखिए उसको। तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आफ्टर मी फोल्डर खुदा न खास्ता अचानक किसी फौजी का या किसी एक सर्विसमैन का डेथ हो जाता है तो परिवार में भगदड़ से मच जाती है। महीना 2 महीना 3 महीना तो संभलने में निकल जाता है, और ऐसे में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे हाथ से निकल जाती है। जो होना चाहिए था समय को नहीं हो पाता है, और जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए इस फोल्डर को हमें बना के रखना है कि जो ज़रूरी दस्तावेज़ है, जो ज़रूरी जानकारियां हैं, एक फोल्डर, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको एक कॉपी में दिखाया था। मैं इसको कॉपी है, इसको मैंने फोल्डर बोला। तो अपने सुविधा के मुताबिक आप इस तरह का भी बना सकते हैं। जानकारियां आपको रखने से मतलब है, या मार्केट में स्टेशनरी के शॉप में आपको फोल्डर्स मिलते हैं जो 10 रुपये का फोल्डर आता है। एक और लीफ वाले फोल्डर्स आते हैं जिसमें आप एक एक पेपर डाल कर रख सकते हैं। आपको जैसी सुविधा हो आप रख सकते हैं। या जो एक प्लास्टिक के फोल्डर आते हैं उसमें, इसमें कॉपी में भी अपनी जानकारियाँ लिख कर, या जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको भी लीफ वगैरह में लेके रख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और लास्ट में हम चेक करेंगे कि एक जब फोल्डर बना रहे हैं तो उसका चेक लिस्ट को हमको तैयार करना है कि उस फोल्डर में हमें करना क्या क्या है, रखना क्या क्या जानकारियाँ उसमें रखनी है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स जरूर लिखिए, कुछ अगर इसमें सुधार करने की ज़रूरत है या और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कुछ कमेंट्स भी दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चेक लिस्ट, एनओकी, नेक्स्ट ऑफ किन, मतलब हमारे बाद जो नेक्स्ट ऑफ किन हमारी स्पाउस होती हैं, शादी से पहले माँ होती हैं, तो उनके लिए हम क्या एक फोल्डर तैयार करके रखें ताकि हमारे जाने के बाद वो उनके काम आ जाए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स टू बी चेक्ड एंड हेल्ड बाय द फैमिली। फैमिली के पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? पार्ट टू ऑर्डर्स ऑफ मैरिज, शादी का पार्ट टू ऑर्डर आपका कंप्लीट जो है ब्यौरा उसके अंदर रहता है, वो पार्ट टू ऑर्डर आपके पास जरूर होना चाहिए। चेक मैडन नेम ऑफ लेडी, उसमें जो आपके पत्नी का नाम लिखा है उसमें जो उनके माता पिता द्वारा या शादी के टाइम में जो नाम था वो नाम का स्पेलिंग सही है कि नहीं। आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसमें पूरा टैली होना चाहिए पार्ट टू ऑर्डर में, क्योंकि यही आपको आगे तक चला जाएगा। और बहुत बाद में दिक्कत होता है अगर थोड़ा भी गलत निकला तो। डेट ऑफ प्लेस ऑफ मैरिज, कहाँ पे शादी हुई वो उसमें होता है। राइट्स एंड लॉ, किस रीति रिवाज से हुई है, हिंदू धर्म का है तो उसमें लिखा रहता है, सब कुछ रहता है। हालांकि आजकल तो उसमें पैकेज में रहता है, गलती होने की चांस कम रहती है, लेकिन फिर भी कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो हमारा फर्ज बनता है उसको चेक करना। डेट ऑफ बर्थ ऑफ लेडी, आपके वाइफ का डेट ऑफ बर्थ सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि अब रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। बैंक में जब तक हम जिंदा है तब तक हो जाता है, हमारे जाने के बाद फैमिली पेंशन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं अगर डेट ऑफ बर्थ में गलत है तो। नेम ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का पूरी जानकारी, पूरा उनका बढ़िया नेम ऑफ पेरेंट्स, उनका नाम प्रॉपर जो है सही स्पेलिंग के साथ। नेशनैलिटी इंडियन, हमारे पास नेपाल के भी लोग हमारे सेना में रहते हैं, तो वे प्रॉपर इस चीज़ को ध्यान देना है। पार्ट टू ऑर्डर्स ऑफ ईच चाइल्ड इंक्लूडिंग अडॉप्टेड, जो भी बच्चे हैं जैसा कि हम लोग कराते हैं इमीडिएटली उनका पार्ट टू ऑर्डर कराना है, और कोई अडॉप्टेड है उसका भी पार्ट टू ऑर्डर कराना है। और प्रॉपर उनका भी जिस तरह से ऊपर हमने बताया सारी चीज़ें, स्पेलिंग से लेकर डेट ऑफ बर्थ से लेकर हर चीज़ उनको चेक करना है। पार्ट टू ऑर्डर्स फॉर एनओके, चेंज ऑफ एनओके, नेक्स्ट ऑफ किन का पार्ट टू ऑर्डर तो हो गया। और इनकेस अगर चेंज, कई बार मामले होते हैं कि एनओके चेंज करना पड़ता है, और कई बार पत्नी का डेथ होने के बाद दूसरी शादी वगैरह करते हैं, या जो भी
मामले होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ किन जो दूसरी शादी वगैरह करते हैं तो उनका जो अगर पार्ट ऑर्डर कराते हैं दोबारा, तो उसमें उनका प्रॉपर आधार, पैन, पासपोर्ट अगर है तो उसका पूरा ब्यौरा चाहिए, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच डिपेंडेंट्स, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनका सभी का कंप्लीट ब्यौरा चेक करना है पार्ट ऑर्डर में। कॉपी ऑफ विल, एक विल भरा जाता है जिसमें आप अपने स्पाउस को, जब आपकी शादी हो गई है तो उनको आप अपना आज जो हमारा जो आगे बेनिफिट हमको मिलना है तो उनको स्पाउस के लिए हम एक बिल का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें ही प्रॉपर अपना नाम वगैरह बढ़िया से चेक कर लेना है और वो लिख कर रख लेना है। नॉमिनेशन ऑफ DCRG, हाँ, एक डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो मिलती है उसका भी ब्यौरा पूरा उसमें भर के, उसका जो फॉर्म होता है भर के जो जमा होता है पार्ट ऑर्डर के लिए, वो सब अपने पास एक फोल्डर में आपके पास होना चाहिए। नॉमिनेशन फॉर AGIF, डू नॉमिनेट पेरेंट्स फॉर सम शेयर्स ऑफ इंश्योरेंस। जो AGIF का जो नॉमिनेशन है उसके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ शेयर का उसमें पार्ट ऑर्डर करवाना है। नॉमिनेशन ऑफ AFPV फंड, इसमें आपके स्पाउस के जो आपकी पत्नी है उनको नॉमिनेट करना है। डिटेल्स ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट, डिटेल्स ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट ऑफ DSP बेनिफिट, MOU विथ बैंक, ये सारे रिकॉर्ड्स रखने हैं अपने पास, जिसको आपने किया हुआ है या जो नए सोल्जर्स हैं उनके लिए जो करेंगे या जो कर चुके हैं या जो रिटायर हो चुके हैं उनको ये सारा रिकॉर्ड रखना है। और जो हमारा सैलरी अकाउंट है, हम लोग सैलरी अकाउंट जो सर्विंग के लिए है, हमारा पेंशनर अकाउंट, जो वेटरन है उनका पेंशन अकाउंट है जॉइंट, और उसमें जो DSP अकाउंट है, और इसका चेक करना है कि किस बैंक के साथ MOU है। फिलहाल मैं SBI के बारे में जानता हूँ, SBI के साथ हमारा MOU है। बाकी बैंकों का शायद कई बार आता है कि जैसे PNB वालों ने मना कर दिया कि नहीं हमारा नहीं है, तो उसी बैंक में अपना सैलरी अकाउंट रखिए जिसमें DSP है, ये मतलब डिफेंस सैलरी पैकेज का MOU हुआ है, उसी में आप रखिए और उसका रिकॉर्ड जॉइंट अकाउंट का आपका पूरा रिकॉर्ड अपना उस फोल्डर में रखना है। प्रोविडेंट फंड लिंक्ड इंश्योरेंस, इफ एनी, आपके प्रोविडेंट फंड के साथ कोई इंश्योरेंस लिंक है उसका रिकॉर्ड रखिए। EI सर्टिफिकेट एंड डेट, मूवेबल अनमूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति अचल संपत्ति का जो भी ब्यौरा है आपका, जो ज़मीन के कागज पत्तर हैं, सारा उस फोल्डर के साथ लगा होना चाहिए, या उसमें आप जो डायरी बनाएंगे उसमें लिख रखिए पुराने जगह रखा हुआ है। CHD कार्ड्स, डिपेंडेंट कार्ड्स, प्रेजेंट मेडिकल कैटेगरी, CHS कार्ड्स, PPO नंबर एंड डेट, ये सारी जानकारियाँ उस फोल्डर में होनी चाहिए या उसमें रखे होने चाहिए। PPO नंबर एंड डेट, PPO की कॉपी लगा कर रख लीजिए, कार्ड वगैरह सारे रखिए उसी फोल्डर में, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श इम्पोर्टेंट है, स्पर्श ID एंड पासवर्ड। स्पर्श का ID आपका PPO नंबर होता है, उसमें 01 लगा दीजिए, तो आर्मी वालों के लिए है। इसी तरह एयरफोर्स नेवी का भी शायद 02 और 03 इस तरह से है। और उसका पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। अगर कुछ क्यूरी है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। डिस्चार्ज बुक नंबर एंड इशू डेट, जो डिस्चार्ज बुक का डिटेल्स है, डिस्चार्ज बुक हमारे और आपका रिटायरमेंट जो हम लोग बनता है मिलता है उसका पूरा डिटेल्स उसी फोल्डर में, सब एक फोल्डर में होने चाहिए। वेटरन्स अभी डिपेंडेंट कार्ड नंबर एंड इशू डेट, एक सर्विसमैन का जो आइडेंटिटी कार्ड बनता है उसकी पूरी जानकारी, उसका पूरा रिकॉर्ड उसी फोल्डर में रहना चाहिए। आमतौर पे हम लोग जब रिटायर होते हैं तो हम लोग रिकॉर्ड ऑफिस से ही सारी एक फोल्डर बन के आ जाती है, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ जो हमने पीछे देखा या जो और भी आगे आएंगे उसमें नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस फोल्डर में रखने की ज़रूरत है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि जो सर्विंग है उनको लिए क्या क्या इसमें आवश्यक है रखना, जो वेटरन्स हैं उनको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो वीडियो में बने रहिए।
और जैसा कि मैं पहले रिक्वेस्ट किया कि ये वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।